डर का माहौल, किस तरह का डर का माहौल है वो अभी हमने जब भी हिजाब के नाम पर जो सब चल रहा था और उसमें जो सब हुआ वो हमने देख लिया है। इस देश का मुसलमान कितना डरा हुआ है वो हम देख चुके हैं कि किस तरह से हर्षा की निर्मम हत्या की गई। तो ये डरा हुआ मुसलमान जो है, ये कब से डरा हुआ है, या कब से डरने की एक्टिंग कर रहा है, या कब से डरने का विक्टिम कार्ड खेल रहा है, इसे लेकर हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। तो ये डरा हुआ मुसलमान जो है, ये 1920 से ही प्रकट हो गया था। ये अपने आप को डरा हुआ मुसलमान बता के इसने इस देश में बहुत कुछ जो है, कह सकते हैं कि एक तरह से कुछ लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने अपने आप को डरा हुआ बताकर आतंक फैलाने की भी कोशिश की है। हम सभी जानते हैं खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था। उसकी शुरुआत भी एक डर दिखा के हुई थी। ये मुसलमानों के अंदर ये डर दिखाया गया कि आपको डरना जरूरी है, क्योंकि तुर्की का जो है, आपका जो सुल्तान है, उसको इस तरह से कर दिया गया है, खलीफा को। तो अब आप जो है, आपके डरने की जरूरत है, आपको डरना चाहिए। और भारत का मुसलमान डर गया, और डरने के बाद उसने खिलाफत आंदोलन के नाम पर इस देश में क्या क्या किया, वो सब दर्ज है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि इस डरे हुए मुसलमान ने मोपला के अंदर किस तरह से कत्लेआम मचाया था नायर्स का। और ये वो डरा हुआ मुसलमान था, वो अपने आप को यही कहता था कि ये नायर हमारा जो है जमींदार है, हमारा शोषण करते हैं, हमें इनसे डर लगता है, तो आओ इनको कत्ल कर दे। और इस तरह से इन डरे हुए मुसलमानों ने किस तरह से मोपला के अंदर नरसंहार किया, ये इतिहास की किताबों में, जो स्कूल इतिहास जो वामपंथियों ने लिखा, उसमें भले न दर्ज हो, लेकिन ये अब सबके सामने आ चुका है। इसके अंदर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डरा हुआ मुसलमान जो है भारत का, तथाकथित, ये डर दिखाना, अपने आप को डरा हुआ बताना और डर दिखाकर जरूरत से ज्यादा अपने लिए हक और अधिकार मांगने की कोशिश करना, ये इस डरे हुए मुसलमान की जो है मॉडस ऑपरेंडी है। और इसकी शुरुआत 1927 से होती है संजय जी। जब साइमन कमीशन भारत आया, तो जब सब पक्षों से बात की, तो मुसलमानों से उसने पूछा कि भाई आपको इस देश में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो डरे हुए हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, तो हमें क्या चाहिए। तो इस डरे हुए मुसलमान ने, इसकी जो पिपासा है अधिकार मांगने की, अपना डर, झूठा डर दिखाकर, वो कभी खत्म ही नहीं होती। उसकी शुरुआत जो है साइमन कमीशन के दौरान ही हो जाती। जब साइमन कमीशन ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो इस देश के डरे हुए मुसलमानों ने कहा कि हमें जो सेंट्रल असेंबली अगर भविष्य में कोई बनती है, या जिसको हम आप लोकसभा कह सकते हैं, संसद बनती है, तो उसमें हमें 1/3 रिजर्वेशन चाहिए। जबकि मुसलमानों की उस समय जनसंख्या थी भारत में, जो एकीकृत भारत था, जो अखंड भारत था, उसमें 24% थी। तो इन लोगों ने उसमें 33% आरक्षण मांगा। और साथ ही ये आरक्षण भी मांगा कि हमको, चूंकि हम डरे हुए मुसलमान हैं, इसलिए हमको मंत्रिमंडल अगर भविष्य में कोई बनता है, तो उसमें 1/3 हमें, उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी मांगा कि चूंकि भारत में 24% थे, लेकिन जो पंजाब, बंगाल या NWFP जो प्रांत था, वहां पर ये बहुसंख्यक थे, मतलब वहां पे 50, 51, 52% तक थे। तो वहां इन्होंने ये मांगा कि हमें वहां पर 50% आरक्षण चाहिए, क्योंकि हम वहां पर 50% हैं, और बाकी भारत में हम भले ही 24% हो, लेकिन तब भी हमें 33% आरक्षण चाहिए। इस तरह से इन्होंने, अपने डरे हुए मुसलमानों ने अपनी मांगे मांगना शुरू किया। ये तक कहा इन लोगों ने वहां पर अपनी साइमन कमीशन के सामने मांगे रखी कि जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं, जहां पे मुसलमानों का बहुमत है, बंगाल, पंजाब और NWFP में, उसका विभाजन ना किया जाए। लेकिन चूंकि मुंबई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस समय जो होता था, जिसके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध आता था, चूंकि वहां हम अल्पसंख्यक हैं और वहां पर हम डरे हुए मुसलमान हैं, इसलिए उसका विभाजन कर दिया जाए और सिंध अलग प्रांत बना दिया जाए और बाकी प्रांत अलग रह दिया जाए, जिससे सिंध में हमारा बहुमत हो जाए और हमारा डर मिट जाए। तो डरा हुआ मुसलमान जो है, अपना डर दिखाकर हमेशा से बहुत सारी मांगे करता रहा। साइमन कमीशन के सामने इन्होंने एक मांग और रखी कि अगर जब कोई विधायिका बनती है और अगर वो कोई बिल पास करती है, तो बिल तब तक पास ना हो जब तक अल्पसंख्यक जो है, जो मुसलमान है, उसके 75% मेंबर तैयार ना हो जाए। मतलब भारत में कोई बिल तैयार ही नहीं हो सकता था इनकी इच्छा के बिना।
24% होने के बाद इस तरह की इन्होंने मांगों की शुरुआत करी, और ये मांगे खत्म नहीं हुई। 1938 में जब जिन्ना और नेहरू के बीच में टॉक्स हुई, जब लेकर कि 1937 के चुनाव के बाद की क्या क्या मुसलमानों की भूमिका होगी, क्या होगा, तो इस मांगों में और भी मांगे जोड़ दी इन डरे हुए मुसलमानों ने। इसमें उन्होंने जोड़ दिया कि हमें गोवध का अधिकार चाहिए, हम गाय की कुर्बानी दें, इसका हमें अधिकार मिलना चाहिए। उर्दू को है राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए, जबकि 40% मुसलमान ही जो थे उस वक्त वो उर्दू बोलते थे। बाकी बंगाली और पंजाबी बोलने वाले और मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। तो उर्दू को राष्ट्रभाषा बना दो, इन डरे हुए मुसलमानों ने कहा। और इस तरह से तिरंगे और मुस्लिम लीग का झंडा एक होना चाहिए, और हर जगह पे 50% आरक्षण होना चाहिए। तो इन डरे हुए मुसलमानों की मांग देखकर अंबेडकर को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने ये कहा कि ये जो मांगे मुसलमान जो मांग रहे हैं, ये दूसरे अल्पसंख्यक जो हैं, अंबेडकर दलितों को भी अल्पसंख्यक मानते थे, तो उनका कहना था कि ये 50% हिस्सा मांगकर जो इस देश के दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनका हिस्सा खा जाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि ये हिटलर की तरह और हिटलर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अंबेडकर ने उस वक्त के मुसलमानों के लिए लिखा। डरे हुए मुसलमान जो अपने आप को बता रहे थे, उनके लिए अंबेडकर की ये विचार थे। तो इस तरह का इनका इतिहास है। पाकिस्तान मांग लिया डर के नाम पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ डर अपना दिखाना है कि हम डरे हुए मुसलमान हैं, इसलिए हमें सारे अधिकार मिलना चाहिए, हम हिजाब भी पहन सकें, हम सड़क पर नमाज भी पढ़ सकें, हम कहीं भी कुछ भी कर सकें, हमें शरिया का भी अधिकार मिले, क्योंकि हम डरे हुए मुसलमान। तो ये एक डरा हुआ मुसलमान जो है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी मॉडस ऑपरेंडी। जी संजय। जी हाँ, बिल्कुल। और 1927 में जब साइमन कमीशन के सामने ये डरा हुआ मुसलमान अपनी जिस कह सकते हैं कि मांगें रख रहा था, जो कि हमेशा बढ़ती रहती हैं, और जैसा कि आपको याद है कि ये तो स्वीकार कर ही लिया था सोहरावर्दी ने, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान कोई हमारी आखिरी मांग थोड़ी है, ये तो हमारी लेटेस्ट मांग है, इसके बाद और आती रहेंगी। आप पाकिस्तान दे देंगे, फिर हम कुछ और मांगेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या कहा था, याद है आपको? यदि आपने मेरी पुस्तक, अब तो हिंदी में आ गई है, आपको यदि उपलब्ध हो गई हो, मैंने कोट किया उसमें। तो सर मेरे पास आ चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल। तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या कहा था? उसी वक़्त पे उन्होंने ये कहा था कि हिंदू तो राज कर ही नहीं सकता, उसको आता ही नहीं है राज करना। राज तो हम करेंगे, मुसलमानों ने ही राज किया है और हम करेंगे। और क्या ये इसलिए कह रहे थे कि ये डर का नाटक करना मुसलमानों को ही ज़्यादा अच्छी तरह से आता है? और क्या ये भी सही है कि जब भी मुसलमान डरता है, तो दूसरों को डर जाना चाहिए? और यदि आपको याद हो, तो हज़रत मोहानी ने क्या कहा था? जब मोहब्बला नरसंहार के बाद जब बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि वो चूँकि डर गए थे, इसलिए उन्होंने नरसंहार कर डाला। तो यही है ना, ये डर दिखाकर और डरा हुआ मुसलमान दिखाकर आपको लाइसेंस टू किल मिल जाता है। ये इतिहास के अंदर हुआ है, और ये डर दिखाने की जो प्रवृत्ति है, इसको हमारे नेताओं ने प्रश्रय दिया कि आप अपना डर दिखाइए, अपनी मांग रखिए, और हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये सबसे अजीब चीज है कि ये आजादी के बाद भी जारी रहा। जैसे आपने संविधान सभा का उल्लेख किया, तो तब भी डर दिखाया गया कि चूंकि हम अल्पसंख्यक हो गए हैं देश में, अब तो हम सिर्फ 11-12% बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, तो वो अलग से सीटें मांगी गई, मुस्लिम रिजर्व सीट्स मांगी गई, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल मांगा गया। तो जिसका आपने उल्लेख किया, इसमें सरदार पटेल ने कहा कि डरा हुआ मुसलमान जो है, अगर इतना अल्पसंख्यक इतना कमजोर और एक देश बना सकता है, तो हम इसे डरा हुआ एक अल्पसंख्यक कैसे मान सकते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड जो है, डर के नाम पे खेलने की जो प्रवृत्ति है, ये लगातार मुस्लिम मेंटेलिटी के अंदर रही है, एक बड़े तबके के अंदर। और ये आजादी की बात से शुरू हुआ। तो हम जो संविधान सभा का जो जिक्र आपने किया, हम उस पर पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि उस पर क्या क्या चर्चा हुई थी, और सरदार पटेल ने किस तरह से इनको आईना दिखाया था। तो ये डर दिखाने की प्रवृत्ति जो है, इस डर दिखाने की प्रवृत्ति कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो जब भारत आजाद हो गया, और ये एक बड़ा तबका जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जैसे आपने अपनी खुद अपनी किताब में लिखा है कि
60 मिलियन में से 4.5 मिलियन थे, 45 मिलियन थे, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। तो जब ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले मुसलमान जो देश में बड़ी तादाद में थे, तो इन्होंने दिखाया कि हम कितने डरे हुए हैं। तो इन डरे हुए मुसलमानों ने लखनऊ कॉन्फ्रेंस करी थी दिसंबर के लास्ट वीक में, अगर मैं तारीख गलत नहीं बोल रहा हूं तो 27 दिसंबर 1947 को लखनऊ में इन्होंने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करी, और उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में करीब करीब 70 से 80 हजार मुसलमान देश भर के जमा हुए। और इन मुसलमानों का नेतृत्व जो करने के लिए वहां पर बैठे तो मौलाना आजाद थे और डॉक्टर महमूद थे, जो माफी मांगी थी जिन्होंने अंग्रेजों से, बिहार के, जो विदेश मंत्री बने बाद में, भारत के विदेश राज्य मंत्री, वो सब बैठे और इन डरे हुए मुसलमानों ने चर्चा करी कि अब हमारा भारत के अंदर भविष्य क्या होगा। तो ये डरे हुए मुसलमान जो थे, इन्होंने तय किया कि हम पाकिस्तान तो अब नहीं जा पाए हैं, तो हम कांग्रेस के साथ हो जाएं। और हैरानी की बात है कि इन डरे हुए मुसलमानों ने उन 3 दिन की जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहीं भी पाकिस्तान का इस बात पे विरोध नहीं किया कि पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पे जो हमला बोल रखा है, कबायलियों के भेष में जो पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल रखा था, उसकी इन्होंने कोई भी मजम्मत नहीं करी, कोई भी इन्होंने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया। तो ये बात सरदार पटेल को बहुत बुरी लगी इन डरे हुए मुसलमानों की। तो उन्होंने जो 3 जनवरी को कलकत्ता में और 6 जनवरी को लखनऊ में 1948 में जो भाषण दिए, उसमें उन्होंने इनको आईना दिखाया कि आपका दिल एक रात में कैसे बदल गया। उसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि हम उस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने की जो बीमारी है, वो सबसे पहले प्रकट हुई थी आजादी के बाद दिल्ली दंगों के दौरान। दिल्ली में सितंबर के पहले हफ्ते में भयंकर दंगे हुए थे, और दंगों की शुरुआत जो हुई थी वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुई थी, क्योंकि जून के महीने से देश आजाद होने वाला था। तो एक बड़े मुस्लिम तबके का दिल्ली का जो था, उसका ये प्लान था कि हम जो है वो अगर पाकिस्तान में दिल्ली को नहीं मिलाया जाता है, तो हम दिल्ली में जो भारत की जो हुकूमत है, जो सरकार है, उसको हम गिराकर लाल किले पर जो है पाकिस्तान का झंडा फहरा देंगे। और कई घरों के अंदर, मुस्लिम इलाकों के अंदर फैक्ट्रीज बनी हुई थी, हथियार तैयार हो रहे थे, और बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली के अंदर तख्ता पलट की तैयारी हो रही थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को आचार्य कृपलानी ने लिखा है, जस्टिस जीडी खोसला ने लिखा है, जिन्होंने नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी। इस बात को भगवान भारत रत्न भगवान दास ने लिखा है, जिनके नाम पे सुप्रीम कोर्ट जहां पर स्थित है, वहां पर भारत रत्न भगवान दास रोड, उनके नाम पे भारत रत्न मिला उनको। उन्होंने अपनी किताबों के अंदर ये लिखा है। इस बात का उल्लेख वी शंकर ने किया है, जो सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी थे, आईसीएस अधिकारी थे। मुसलमान कितना बड़ा दिल्ली के कुछ मुसलमान षड्यंत्र रच रहे थे, डरे हुए मुसलमान, आजादी के बाद दिल्ली में सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए। इसका जिक्र उस जमाने के बड़े बड़े लोगों ने लिखा। और ये सब वो लोग हैं जिनकी धर्मनिरपेक्षता पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। आचार्य कृपलानी जैसा व्यक्ति, जिसने संघ के खिलाफ इतनी सारी बातें लिखी, कहीं और बोली हैं, अगर वो व्यक्ति अपनी किताब में ये चीज लिख रहा है कि कुछ मुसलमान इस तरह का षड्यंत्र रच रहे थे, एस वी शंकर जैसे आईसीएस अधिकारी उस वक्त लिख रहे थे, तो कोई बातों को हम हवा में नहीं उठा सकते। एनवी गाडगिल साहब थे, कांग्रेस के नेता थे, उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे नेहरू सरकार में। उन्होंने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है ये बात कि किस तरह से दिल्ली के मुसलमानों ने प्लान बना लिया था। लेकिन जब दंगा भड़का और दंगा शुरू किया, और जब उस पर आक्रमण दूसरी तरफ से प्रतिवार हुआ, तो ये डरा हुआ मुसलमान हो गया। और फिर सामने आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हाफिज जो जमायत उलेमा हिंद के अध्यक्ष थे, ऐसे लोग। और ये उस समय मुहिम चलाते हैं सरदार पटेल के खिलाफ कि देखिए दिल्ली का मुसलमान कितना डरा हुआ है। आप पूरी इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ लीजिए मौलाना आजाद की, उसमें वो यही लिखते हैं कि दिल्ली के दंगों में सिर्फ मुसलमान मर रहा था और डरा हुआ था। डरने की डेफिनेशन वो क्या बताते हैं कि दिल्ली का मुसलमान जब रात में सोता था, तो इस डर में सोता था कि वो सुबह जाग पाएगा कि नहीं जाग पाएगा। और मेरे घर में कई ऐसे मुसलमान आ गए जिनके शरीर पे सिर्फ कपड़े थे, अपना सब कुछ छोड़ के आ गए थे, और मैंने अपना जो सरकारी घर था उसके अहाते में उनके लिए तंबू बना दिए, उन डरे हुए मुसलमानों के लिए उनको उसमें बसा दिया। बहुत अच्छा काम किया मौलाना आजाद।
किसी भी डरे हुए व्यक्ति की, या उसने अपना घर डर से छोड़ दिया, उसकी मदद करना चाहिए, तंबू बनाना चाहिए अपने सरकारी घर में। किसी भी आज के मंत्रियों को भी सीखना चाहिए, जगह देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल, अगर मैं उस वक्त होता तो मैं मौलाना आजाद से पूछता कि आपने डरे हुए दिल्ली के मुसलमानों के लिए अपने घर में तंबू गाड़ दिए, उनको आश्रय दिया, पनाह दी, लेकिन क्या आपने ऐसी पनाह उन हिंदुओं को दी जो सब कुछ लुटाकर पश्चिमी पाकिस्तान से पश्चिमी पंजाब से आए थे? तो ये डरे हुए मुसलमान की जो डेफिनेशन है, वहीं से स्टैब्लिश करना शुरू कर दी जाती है। मौलाना जिनका जिक्र किया मैंने, मौलाना हाफिज का, मौलाना हाफिजुर रहमान उनका नाम था, जमात उलमा हिंद के वो अध्यक्ष थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो उन्होंने विभाजन का विरोध किया था। और जब दिल्ली में दंगे शुरू हुए तो उनका रेगुलर काम यह था, उन डरे हुए मौलाना हाफिज का, कि वो बिरला भवन में गांधी के सामने बैठ जाते थे और वो दिखाते थे कि दिल्ली का मुसलमान कितना डरा हुआ है, बापू दिल्ली का मुसलमान कितना डरा हुआ। और ये आचार्य कृपलानी ने, आईसीएस वी शंकर ने, एनवी गाडगिल ने लिखा है, और प्यारे लाल नैयर जो गांधी के सेक्रेटरी थे, जो हर इस तरह की मुलाकात के गवाह होते थे, लास्ट फेज ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुसलमानों ने ये आदत बना ली थी अपनी कि वो रोज सुबह गांधी के पास जाएं और अपना डर और अपना दर्द और अपनी तकलीफें बताएं। तो ये डरे हुए मुसलमान का जो मॉडस ऑपरेंडी था, वहीं से शुरू हो जाता। और गांधी पर मौलाना हफीज की बात का इतना असर पड़ा, एक दिन जब 10 जनवरी 1948 को मौलाना हफीज उनसे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, हमने तो भारत मांग लिया, भारत में हम रह नहीं सकते, हम डरे हुए हैं, पाकिस्तान हमको लेगा नहीं क्योंकि हमने गलती से उसका विरोध कर दिया था, तो आप तो हमें ना ब्रिटेन भेज दो, ब्रिटेन की सरकार से बात कर लो, हम वहां चले जाते हैं। मतलब अपने लिए ब्रिटेन का वीजा मांग रहा था भारत का डरा हुआ मुसलमान, दिल्ली का डरा हुआ मुसलमान। तो गांधी इस बात को सुनकर इतना आहत हुए, ये प्यारेलाल नैयर ने अपनी किताब में लिखा है, वो उस मुलाकात के चश्मदीद गवाह थे, कि उन्होंने, गांधी ने कहा कि मौलाना आप मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं आपके लिए कुछ करता हूं, मैं कुछ बड़ा करता हूं। और 13 जनवरी को महात्मा गांधी जो है वो अनशन पर बैठ गए डरे हुए मुसलमानों के लिए, जबकि दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया डरे हुए मुसलमान होने का कि गांधी अनशन पर बैठ गए। उसकी परिणति क्या हुई, उसका अंजाम क्या हुआ, हम सबने 30 जनवरी को देखा। एक भारत के इतिहास की इतनी बड़ी घटना उस दिन हो गई कि 30 जनवरी की शाम 5:17 पर गांधी को गोली मार दी गई, इन डरे हुए मुसलमानों के इस तरह के माहौल बनाने की वजह से। ये भी एक वजह है। सिर्फ गोडसे का जो सोच दिया, गोडसे ने जो अपराध किया था, वो सिर्फ एक वही वजह नहीं थी। मुसलमानों ने गांधी के दिमाग के अंदर जो भरा, अपना डर दिखा दिखा के कि हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, जिसकी वजह से गांधी अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि हिडन एजेंडा 55 करोड़ भी था उसका, उस अनशन के पीछे, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, इस तरह का डर दिखाने का, इस तरह का डर का माहौल देश में बताने का कि हम डरे हुए हैं, उसका अंजाम कितनी बड़ी कीमत इस देश ने चुकाई। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, इस पे लगाम लगाने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से हमारी सरकारों ने इस पर काम ही नहीं किया, संजय जी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है मेरी पुस्तक में। पहले चैप्टर में ही रिकॉर्डेड है, आपने पढ़ा होगा वो, कि वो मॉडस ऑपरेंडी उस समय भी यही था, क्या कि एक्रिमनी, एक्यूजेशन, उसके बाद फिर कंप्लेंट्स, उसके बाद फिर डिनंसिएशंस, फिर स्ट्रीट राइट्स। ये उस समय भी था कि पहले कलेश करो, कलेश करने के बाद फिर आप दूसरों पर आरोप मढ़ो, आरोप मढ़ने के बाद फिर आप तरह तरह के क्लेम्स करो, फिर उस पे बाद आगे डिमांड्स करो। डिमांड्स ऐसी होती जैसे आपने देखा ही, साइमन कमीशन के सामने इस तरह की डिमांड्स करो, और वो जब नहीं मिले तो आप डायरेक्ट एक्शन डे कर दो, भर्त्सना करो, पहले भर्त्सना करो, और उसके बाद फिर सड़कों पे उतर जाओ, और सड़कों में अगर जीत जाओ तो अपनी पीठ थपथपाओ, कहो कि भाई अल्लाह अकबर, ये तो होना ही था, अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान है। और अगर पिट जाओ, जो कि अक्सर हुआ करता था, तो विक्टिम कार्ड है, मतलब चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अब आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं संजय जी, आज 1 मार्च की तारीख है, तो ये वही दिन है जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। और आज की तारीख में, जब आज की दिन 20 साल पहले जब गुजरात में दंगा हो रहा था, तो वो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम कमजोर पड़ रहा था। लेकिन
और उसका जो विक्टिम कार्ड है वो आज तक खेला जाता है। लेकिन जब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब ये बार बार बताते हैं कि देखिए गुजरात में हमारे साथ क्या हुआ, तब कभी भी ये गोधरा का जिक्र नहीं करते। गोधरा का नाम नहीं कोई लेते। भी समझदार व्यक्ति वो ये जानता है कि अगर गोधरा कांड नहीं होता, आप बेगुनाह 59 लोगों को जिंदा नहीं जलाते, तो शायद गुजरात गुजरात में दंगा होता ही नहीं। तो जब आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं गुजरात दंगों का, तो बहुत शातिर तरीके से गोधरा की बात को छुपा लिया जाता है। बिल्किस बानो की बात की जाती है, एहसान जाफरी की बात की जाती है, नरोदा पाटिया की बात की जाती है, लेकिन गुजरात दंगों की जो शुरुआत है वो बात नहीं की जाती। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक जगह पे उसको कहा भी था और वो काफी वो वीडियो वायरल भी हुआ। मैं आपको यहाँ पे उसको फिर उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब गुजरात के दंगे हुए तब मैं अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू कर रहा था। तो हमें काम मिला था जिस प्रोडक्शन हाउस में मैं काम करता था कि गुजरात दंगों पे हमको कुछ रिसर्च करना है। तो मैं आपको एक किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के डरे होने की साइकी को मीडिया ने भी कैसे उस दौर में समर्थन दिया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक देश के बहुत बड़े पत्रकार थे, चार्मिंग रिपोर्टर थे उस वक्त के, आज भी बहुत बड़े संपादकों में उनकी गिनती होती है देश की। तो जब वो रिपोर्टिंग करते थे गोधरा की, मुझे इसलिए आज 1 मार्च है, ये तो याद करने का दिन ही है कि जिस दिन उन्हें उनके कर्मों को याद करना चाहिए हमको। तो और वो भी अपने आप को डरा हुआ मीडिया कर्मी बताते हैं आजकल। तो जब वो गोधरा की रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये मैंने एक जर्नलिज्म का एक बहुत ही शुरुआती प्रशिक्षु ट्रेनी जर्नलिस्ट होने के नाते में वो सब चीजें मैंने देखी है, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक काम मिला था कि जो जो रिपोर्टिंग हुई है उसको आपको पूरा राइट डाउन करना है। तो मैं एक एक वीडियो, एक एक चीज ध्यान से देखता था। तो जब वो व्यक्ति देश के सबसे धर्मनिरपेक्ष चैनल का माइक पकड़कर जब वो गोधरा में खड़ा हुआ था, तब उसने ये कहा कि एक मॉब ने एक बोगी पर हमला किया, S6 बोगी पर हमला किया। मतलब मॉब जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, और S6 बोगी जिसपे जीवन नहीं है, निर्जीव चीज है वो, ये उसकी भाषा थी। लेकिन जब वो नरोडा पाटिया में खड़ा हुआ तो उसने कहा कि हिंदू मॉब ने एक मस्जिद पे हमला किया। तो कहने को आपने, जब उससे पूछा जाएगा तो वही बोलेगा कि मैंने तो दोनों पक्ष दिखाए, लेकिन दोनों पक्ष दिखाते वक्त उसने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो कितना गलत था और कितना उसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। हम सब मीडिया कर्मी उसका अंजाम भुगत रहे हैं आज, जब हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि तुम इस तरफ हो या तुम उस